और मेरा मत मुंह मत खुलवाओ भट्ट जी, वरना तुम्हारे बारे में भी बहुत सारी एपस्टीन फाइल है यहाँ पर। मैं तो कहती हूँ इनके पुतले फूको, सरकार के भी और दुष्यंत गट्टू के भी, जो भाजपा का गट्टू है, इनके और भी गट्टू निकलेंगे कहीं। महेंद्र भट्ट जी, उनका भी बयान आया है कि कांग्रेस इस केस में राजनीति कर रही है। अरे भट्ट जी कौन सा कम है, भट्ट जी कौन सा कम है, उनका भी इतिहास सुनो ना, सुनने में आता है। मैं आरोप क्या लगाऊं, मुझे बहुत कुछ पता है उनके बारे में। अगर जांच कराते तो फंसे, नहीं कराते तो फंसे, नहीं कराते तो पहाड़ में पिटेंगे ये, और कराते तो इनके लोग तब तो भी पिटे। इनकी आरतियां उतारते हो ना ये इन गट्टुओं की, तो सारी औरतें इनको सजा दिलाओ। अरे इसको तो जूते मारने चाहिए सुरेश राठौर को। अरे शूटिंग करने के लिए वही मिली, सोने के लिए भी वही मिली, शादी करने के लिए वही मिली, छोड़ने के लिए भी वही मिली, और गट्टू को पकड़वाने के लिए भी वही मिली। नमस्कार, द न्यूज वाला नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा चौहान। उत्तराखंड का चर्चित अंकिता भंडारी केस एक बार फिर चर्चाओं में है और आज हमारे साथ भावना पांडे जी मौजूद हैं। मैम, जो ये अंकिता भंडारी केस दोबारा से चर्चाओं में आ गया है और इस केस पर भाजपा बिल्कुल मौन है और जो कांग्रेस पार्टी है वो बिल्कुल हमलावर हो रखी है इस टाइम। इस केस पर आपका क्या कहना है? देखिए, अभी जब अंकिता भंडारी हत्याकांड हुआ, हम शुरू से ही कह रहे हैं कि सीबीआई जांच की मांग करी गई धामी जी से, धामी ने नहीं करी। वीआईपी को, कोई वीआईपी है सबको पता है, उसको बचाने का प्रयास हुआ। और एक वीआईपी नहीं है, अभी इसके साथ ग्रुप वीआईपी है। ग्रुप वीआईपी? हाँ, ग्रुप वीआईपी है, एक दो लोगों के नाम और मिलेंगे। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि हमें किसके थ्रू वीआईपी मिला। आप सोचिए, दुख की बात यह है कि सुरेश राठौर जैसा करप्ट चरित्रहीन आदमी, उसके द्वारा या उसकी कथित पत्नी जो अपने आप को कहती है कि भाई मैं उनकी पत्नी हूं, उर्मिला, सरकार नहीं पकड़ पाई, भाजपा के लोगों ने पकड़वाया। और जितना कांग्रेस को एग्रेसिव होना चाहिए, मुझे नहीं लग रहा है अभी। एक गणेश गोदियाल दिल्ली में था, उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मैं तो कहती हूँ इनके पुतले फूको, सरकार के भी और दुष्यंत गट्टू के भी, जो भाजपा का गट्टू है, इनके और भी गट्टू निकलेंगे कहीं। तो इसलिए ये सीबीआई जांच नहीं कराएंगे। अब इनके साथ प्रॉब्लम क्या है भाजपा के साथ, अगर जांच कराते तो फंसे, नहीं कराते तो फंसे, नहीं कराते तो पहाड़ में पिटेंगे ये, और कराते तो इनके लोग तब तो भी पिटे। तो समस्या ये है इनके साथ। और धामी इसीलिए चुप मौन था, और इसीलिए धामी ने इसको, इतना बड़ा निर्भया कांड हुआ, लोगों को सजाए मौत होगी, फांसी हो गई, और तुम एक वीआईपी नहीं पकड़ पाए। और तुमने ऐसी धाराएं, इतना हल्का केस, पुलिस का कोई गवाह नहीं, कोई कुछ नहीं, कल वो हाईकोर्ट से छूट जाएंगे, कल वो हाईकोर्ट से तो हम हाथ मलते रह जाएंगे। तो उत्तराखंड की बेटियों को न्याय कहाँ मिलेगा? तो जैसे दरिंदगी निर्भया के साथ की, वैसी दरिंदगी इसके साथ की। केस तो सेम ही है, तो सेम दोनों में न्याय मिलना चाहिए, वो हमें नहीं मिला। और आज आपके माध्यम से मैं उत्तराखंड की समस्त महिलाएं, चाहे वो भाजपा में हो, चाहे कांग्रेस में हो, चाहे वो इक्विटी में हो, चाहे हम हो, समस्त महिलाओं से कहना चाहिए, एक मंच में आके तुम सब उत्तराखंड की बेटियां हो, पहले उत्तराखंड की बेटी को न्याय दिलाने की बात करो। पार्टी अलग है, पार्टी से हटकर आप पहले उत्तराखंड की। मैं खंडूरी से भी कहूँगी, जो मुख्यमंत्री के आए दिन सपने देख रही हैं, भाई आइए, पार्टी से हट के बात करिए, उत्तराखंड की बेटी को न्याय दिलाइए, उस गट्टू को पकड़वाइए, उस गट्टी को फांसी के तख्ते तक चढ़ाओ। जो भी है गट्टू, और गट्टू के अलावा जो भी है, जो भी वीआईपी है जिसकी वजह से उसको मारा। और दूसरा, मैं रेखा आर्या से भी कहूँगी, वो भी उत्तराखंड की बेटी है। मैं रेणु बिष्ट तो खैर पहले से ही कल्पित है इसमें। और अगर इन महिलाओं ने एक बेटी को न्याय नहीं दिया, तुम्हारे घर में भी बहन बेटियां हैं, तो ये उत्तराखंड की बेटी तुम्हें विधानसभा की दहलीज में पहुंचने नहीं देगी। ये सुन लो महिलाओं, कान खोलकर। मेरी खंडूरी मैडम विधानसभा अध्यक्ष से भी आग्रह है, रेखा आर्या से भी है, और तमाम जितनी विधायक हैं हमारी, चाहे भाजपा की चाहे कांग्रेस, एक सुर में, तुम उत्तराखंड की बेटी को न्याय नहीं दिला पाए तो तुम डूब मरो, तो तुम्हारा जीवन नरक। तुम उत्तराखंड में क्या कहते हैं, उत्तराखंड की बेटी कहलाने लायक नहीं हो। तो इसलिए मैं समस्त
महिलाओं से कहती हूँ जितने भाजपा में नथ पहन के पिछौड़ा पहन के इनकी आरतियाँ उतारते हो ना ये इन गट्टुओं की, तो सारी औरतें इनको सजा दिलाओ। और दूसरा, इन्हीं लोगों ने इनके इरादे बुलंद किए हैं। और मैं साथ में आपकी कहना चाहती हूँ, सुरेश राठौर की जो पहली पत्नी है कौर, अरे इसको तो जूते मारने चाहिए सुरेश राठौर को। इन्हीं औरतों ने इनको बढ़ावा दिया है। और जब इतने वीडियो तू देख रही है तो उसके लिए प्रेस करने आ रही, मेरा पति मेरा देवता है, बड़ा अच्छा है। क्या देख नहीं रही हो कितना करप्ट आदमी है? इसको घर से बाहर निकालना चाहिए। अगर ये स्वीकार करे उर्मिला को, अगर उसकी पत्नी है, और नहीं है तो इस पर रेप का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। क्योंकि ये खुद सहारनपुर गया है, सहारनपुर जाके इसने शादी डिक्लेयर करी, फिर कहता है जी ओ भाभी जी विधायक है का शूटिंग कर रहा हूँ। अरे शूटिंग करने के लिए वही मिली, सोने के लिए भी वही मिली, शादी करने के लिए वही मिली, छोड़ने के लिए भी वही मिली, और गट्टू को पकड़वाने के लिए भी वही मिली। तो क्या नाटक नौटंकी कर रहे हो भाई? फेसबुक में क्या गंदा बना दिया तुमने। शर्म आती है सुबह उठते ही, साला इतनी भद्दी भद्दी वीडियो हमें सुननी पड़ती है। और आज मैं आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम, मैं उर्मिला सनावर को भी कहना चाहती हूँ और आरती गौड़ को भी, जो वीडियो है इतने गंदी गंदी भाषाएं उसमें हैं, जो बोल रहे हो आप अंकिता बेटी के लिए, एक मासूम बच्ची के लिए, उन वीडियो को सार्वजनिक करना बंद करो। क्योंकि उसमें हमारे उत्तराखंड की बेटी की अस्मिता का सवाल है। आप इसको कोर्ट में पेश करिए, आप आशुतोष नेगी को दो, आपसे अगर नहीं केस लड़ा हमको दो, मगर इसको सार्वजनिक करके इतने गंदे गंदे अभद्र शब्दों का हम सुनना नहीं चाहेंगे। और दूसरा, बार बार वो क्या कहते हैं, उर्मिला कह रही है कि आरती गौड़ स्कैंडल चलाती है, सेक्स रखने। अरे क्या उत्तराखंड की बेटियां कोई आलू प्याज के भाव है क्या? है क्या बना रखा तुमने? किसकी बेटियों का कर रही है? अगर ये झूठ है इस पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए, अगर सच है तो सबूत लाए, तो आरती गौड़ को गिरफ्तार कराएंगे। तो ये दूध का दूध पानी का हो, वरना उत्तराखंड की बेटी, उत्तराखंड के लोगों के लिए ऐसे अभद्र शब्द इस्तेमाल करने की आवश्यकता नहीं है, नहीं तो छोड़ूंगी मैं किसी को। तो साथ में मैं कहना चाहती हूँ सभी लोगों, धामी सुन लो, आपको अब वीआईपी बचाओगे, वीआईपी बचाने वाला भी नहीं बचेगा। पहाड़ में तुमको जूते मारेंगे लोग, तुम्हें वीआईपी का खुलासा करना पड़ेगा, मुकदमा दर्ज करना पड़ेगा, सीबीआई जांच करानी पड़ेगी। नहीं किए तो भी कांग्रेस वालों से बोल रही हो, सारे जिलों में जाके इनके पुतले फूको पूरे। जैसे ये तुम्हारे हरीश रावत को बना देते ना पाकिस्तानी जासूस और दाढ़ी बना के मजार मस्जिद, वो धो दोगे तुम। उससे बड़ा मुद्दा ये है, ये 500 दिन पुराना मुद्दा है। तुम 500 साल पुरानी बातें करते हो, तुम 500 साल आने वाले पीछे की बात करते हो, हम 500 दिन पुराने की बात करते हैं। अगर इस पर न्याय नहीं मिला तो उत्तराखंड थरथराने लगेगा, थरथराने। तो इसलिए इनके सरकार के भी पुतले फूको, और तमाम दुष्यंत गौतम के भी, और जो भी एक नाम और सुन रही, पता नहीं कौन नाम अभी फेसबुक पढ़ी थी, मुझे कहना ठीक नहीं लगता, एक और कोई बीजेपी का है प्रभारी, उसका भी, जो भी है, सरकार इन तथ्यों को, इन साक्ष्यों को, इन तीनों को, चारों को गिरफ्तार करे और अपने साक्ष्य अपने कब्जे में ले। तो नहीं तो ये कोई नष्ट कर देगा, कोई ध्वस्त कर देगा, तो कोई सबूत नहीं मिलेंगे। क्या एक भाजपा का जो संत रविदास का अपने आप को मंडलेश्वर कहता है, उसके मुंह से वर्ड निकल रही है, उसकी फॉरेंसिक जांच होनी चाहिए, उसकी वॉइस की। मैं तत्काल प्रभाव से कहना चाहती हूँ, हर चीज कहता है झूठ है, झूठ है। क्या जनता को तो बेवकूफ है? जनता बेवकूफ है? कोई दूध पीछी बच्ची है? कभी तो शादी कर रहा है, कभी नहीं, कभी आज मेरी बीवी है। ये सब कैसे मानसिक रोगी है? इन्होंने उत्तराखंड को इतना गंदा कर दिया है, इतना गंदा कर दिया कि हमें शर्म आ रही है। उत्तराखंड डूबने के लिए भी जगह नहीं है हमारे पास। मैम, हमेशा से, शुरू से ही जब से ये केस हुआ था तब से बात आ रही थी कि कोई वीआईपी है, लेकिन ऐसा कैसा हो सकता है? क्योंकि इतने साल हो गए हैं इस केस को, सरकार को अभी तक कोई सबूत नहीं मिला था उस वीआईपी के खिलाफ, या किसी का नाम सामने ऐसे नहीं आया था। और उर्मिला राठौर जी ने एकदम से ये वाली बात सामने आ गई। देखो, शक की बात कहाँ आती है? सरकार ने पहले क्यों नहीं इस बारे में? शक की बात कहाँ आती है? इन्होंने जिस रात रेणु बिष्ट ने, चाहे आरती गौड़ ने, जिसने भी मिलके वहां पर उस कमरे में चादर हटाई जहां सबूत थे, उस कमरे को डिस्ट्रॉय करा, उससे 100% क्या 200% वीआईपी था। मगर पूरा देश वीआईपी ढूंढ रहा था, और ये चुप, सिर्फ इनकी चुप्पी बताती है कि इसमें वीआईपी था। कौन था जिसके लिए वो परोसी जा रही थी उत्तराखंड की बेटी? तो इसका इनको जवाब देना पड़ेगा, नहीं तो 27 इनको बहुत महंगा पड़ने वाला है। ऐसा भी हो सकता है क्या पहले से पता था सरकार को कि कौन इसमें?
शामिल सब है। पता है, सरकार को पता है, पुलिस को पता है और रेणु बिष्ट को भी पता है। तभी उसको आदेश हुए विधायक को कि आप सबूत नष्ट करिए। बीजेपी का बहुत बड़ा नेता जिसका नाम गट्टू मट्टू कह रही है, कभी गौतम कहती है, कभी गट्टू कहती है, कभी कुछ कहती है, इसका भी जांच होना चाहिए कि ये वो थे नहीं। उस दिन वो इनके टेलीफोन की जांच होनी चाहिए कि कौन कहाँ था। जो जिस गट्टू का नाम ले रही है वो गट्टू उस दिन हरिद्वार में थे या नहीं, इसकी जांच होनी चाहिए। उससे दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। था तो सही, और कौन था क्या था वो हम इनकी दोनों मानसिक रोगी हैं, हम दोनों की बात का भरोसा भी नहीं कर सकते। वीआईपी तो था, वीआईपी तक हम पहुंच गए, वो थोड़ा सा और बाकी है वीआईपी पहुंचने की। तो ये तो सरकार ही पहुंच सकती है, और नहीं पहुंचती है तो सीबीआई जांच करा दो, दूध का दूध पानी का। वरना कांग्रेस के लोगों को जितने निष्क्रिय पड़े हो सब इनके पुतले फूको। जो ये तुमको बदनाम कर रहे ना, मदरसा मस्जिद हिंदू मुस्लिम यूनिवर्सिटी और क्या कहते हैं पाकिस्तानी जासूस, शर्म नहीं आती? अरे धामी, एक तरफ होली मिलता है, लड्डू खाता है, गले मिलता है, और दूसरी तरफ जनता को बिगड़ के हरीश रावत के खिलाफ इस तरह की, ये बहुत ही राजनीतिक स्तर गिराते हैं और बहुत दुख की बात है। मैम, हो सकता है जो उर्मिला राठौर कह रही हैं वो सही भी हो, लेकिन एक चीज़ ये भी हो सकती है कि वो जो कह रही हो वो किसी के कहने पे या किसी के दबाव में भी कह सकती हैं आके। नहीं, किसके दबाव पे कहेगी? कौन कहलवाएगा? क्या जरूरत है? ये आज से 2 साल पहले भी कह सकती थी, आज ही क्यों कहा उसने? आज वो देखिए ना, वो सुरेश राठौर की आवाज़ ये अभी वो बताती जैसे कि अभी करवा चौथ के दिन की, अभी 2 साल पुरानी है, 2 महीने पुरानी। तो ये तो अभी आई ना उसके पास। जिस समय अंकिता कांड हुआ था उस समय तो वो खुद जो बताती कि मैं बम्बई में थी, बम्बई में थी। मगर इनका जो तरीका है ना, जो फेसबुक में बोलने का अभद्र तरीका, वो तरीका बहुत गलत है, बहुत गंदा तरीका है। हम तार तार हो गए शर्म के मारे, बड़ी शर्मनाक बात है। और साथ में आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ, कप्तान हरिद्वार को, हरिद्वार के अंदर, आपके रुड़की के अंदर जितने होटल हैं, जितने स्पा सेंटर हैं, जितने होम, सब बंद करो, सब में छापे मारो। कम से कम हज़ारों लड़कियां मिलेंगी अभी भी। ऐसी देहरादून के अंदर, पहाड़ों के अंदर हज़ारों लड़कियां बाहर से आती हैं, यहाँ धंधा बना रखा है, दलाल लोग लेके आते हैं फरीदाबाद गाजियाबाद से। यहाँ सबसे ईजी है उनको, यहाँ कोई पुलिस नीचे लेवल की पुलिस खाती है पैसा, शटिंग करके खूब गंदगी हो रही है यहाँ पर, खूब मैम, गंदगी ये हो रही है। किसके सानिध्य में चल रहे हैं ये सारे स्पा सेंटर? सेक्स रैकेट की बात आती है कि सेक्स रैकेट चल रहे हैं पूरे उत्तराखंड में, ऐसे स्पा सेंटर हर आम नागरिक तक को पता है कि ऐसे ऐसे काम उत्तराखंड में हो रहे हैं। तो प्रशासन की नज़र से और सरकार की नज़र से ये चीज़ छुपी कैसे रह जाती है? अब ये तो कप्तान समझे, मुख्यमंत्री समझे और डीजीपी समझे ये सब कैसे हो रहे हैं। वो जो लोकल थानेदार है, सीओ है, उसको उसको समझें, उनसे बात करें कि वह कैसे हो रहे हैं सब धंधे। और सबसे बड़ी दुख की बात ये है कि इस उत्तराखंड को इतना बदनाम इन्होंने कर दिया। आज शर्म आती है दिल्ली में जब प्रेस क्लब से लोगों के फ़ोन आते हैं कि उत्तराखंड में आए दिन, अभी देखो लक्सर में गोलियां चल गई, पुलिस में भी सबसे ज़्यादा क्राइम यहाँ पर। आज मैं कल परसों में वकील कोर्ट में गई थी, इतनी भीड़ थी वहाँ, इतनी भीड़ थी, इतने क्रिमिनल, इतने क्राइम, मतलब मैं उस चीज़ को बयान नहीं कर सकता। सिर्फ अंदर आत्मा मेरी दुखी है और उसके अलावा कुछ नहीं। बहुत दुखी है हम, बहुत आहत हैं। आज हमारे उत्तराखंड की 1200 लड़कियाँ, एक आंकड़ा आया था कि 1200 लड़कियाँ गायब हैं, जिसमें से 200-250 लड़कियाँ अदर घरों में रह रही हैं, शादीशुदा लोगों के यहाँ मिल गई हैं। 700-800 लड़कियाँ भी अभी भी अंकिता भंडारी की तरह गायब है। अंकिता, तो कौन उनको न्याय देगा? अगर आज हम एक अंकिता भंडारी को न्याय दे रहे तो हम जिंदगी में, उत्तराखंड धिक्कार है हमारे लिए, धिक्कार है कि हम न्याय नहीं दे पाएंगे। और आज अंकिता भंडारी को न्याय ऐसा बना दो कि जैसे गौरा देवी ने पर्यावरण के लिए एक चिपकू आंदोलन किया था, और इसी तरह के पूरे विश्व में ऐसा आंदोलन खड़ा होना चाहिए 2026 में होगा कि ये विश्व में एक मैसेज जाएगा कि कोई लड़की की तरफ आंख देखते हुए भी रूह कांपेगी, उसकी रूह। ऐसा आंदोलन इस उत्तराखंड में मुझे आगाज हो रहा है कि 26 में एक आंदोलन बड़ा खड़ा होगा। मैम, इस केस पे जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं महेंद्र भट्ट जी, उनका भी बयान आया है कि कांग्रेस इस केस में राजनीति कर रही है। अरे भट्ट जी कौन सा कम है? भट्ट जी कौन सा कम है? उनका भी इतिहास सुनो ना, सुनने में आता है। मैं आरोप क्या लगाऊं, मुझे बहुत कुछ पता है उनके बारे में।
ज़्यादा राजनीति की बात मत करो, हर चीज़ में राजनीति मत ढूंढो। तुम्हारा काम है राजनीति ढूंढना। ये कोई कांग्रेस ने मुद्दा नहीं उठाया, ये यूकेडी ने उठाया और मैं उठा रही हूँ। हमारी कौन सी राजनीति है? राजनीति तुम करते हो, गंदी राजनीति। तुम्हारा राजनीतिक स्तर गिरा हुआ है। अंकिता भंडारी पे राजनीति कहने की जरूरत है, ना राजनीति करने की जरूरत है। सिर्फ मैं इसलिए कहती हूँ कि अपोजिशन को इस मुद्दे को उठाना चाहिए। और राजनीति क्या होती है? न्याय अगर कोई मांगे तो न्याय राजनीति होगी है। कोई तुम्हारे खिलाफ बोलेगा देशद्रोह हो जाएगा, तुम्हारे अगर कोई न्याय मांगेगा तो राजनीति हो जाएगी। ये कदापि अच्छा नहीं है, ये उचित नहीं है, ये बहुत गलत है। और मेरा मत मुंह मत खुलवाओ भट्ट जी, वरना तुम्हारे बारे में भी बहुत सारी एप्स्टीन फाइल है यहाँ पर। पहले तो एक ही बनी थी, एक विधायक ने बनाई थी, अब तो 2-2 निकल गई, कई और निकलेंगी। जैसे अमेरिका में एक नहीं ना एप्स्टीन फाइल, यहाँ तो कितनी एप्स्टीन फाइल है पता ही नहीं है। 2 तो सामने सामने नजर है। एक तो पहले ही बना रखी विधायक ने सबकी, और एक ये सुरेश राठौर और उर्मिला की एप्स्टीन फाइल, और अभी कितनी फाइलें निकलेंगी पता नहीं है इस उत्तराखंड में। मैम, ऐसा नहीं लगता है कि अगर ये इस केस में अंकिता भंडारी को न्याय नहीं मिला तो ये राजनीति का बहुत बड़ा मुद्दा बन जाएगा और भाजपा को आने वाले चुनाव में इससे खतरा होगा? निश्चित तौर पे पहाड़ की औरतें तो छोड़ेंगी नहीं। पहाड़ की लड़कियां कुछ तो बाघ खा जा रहे हैं, और कुछ को ये माफिया और ये गुंडे खा जा रहे हैं, ये निवाला बना दे रहे हैं ना अपना। कुछ को बाघ निवाला कर रही, कुछ को ये नेता और अभिनेता जितने भी ये नेता ये निवाला बना रहे हैं। तो इस बार पहाड़ में औरतें दराती लेके आएंगे, इनको वोट मांगने जगह पिटेंगे। इनको न्याय तो अंकिता को देना ही पड़ेगा। वीआईपी की जांच करानी, सीबीआई जांच तो इनको निश्चित करनी पड़ेगी, वरना ही पहाड़ पे घुस नहीं पाएंगे। अंकिता का मुद्दा बहुत 26 में ऊपर जाएगा ये। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और अंकिता भंडारी केस में जो ये नया मोड़ आया है, ये कहाँ जाके रुकेगा और वीआईपी कौन है, कब असली वीआईपी का नाम सामने आएगा, या उर्मिला राठौर का जो ये बयान है, इसी बयान पे सारी राजनीति इसी के इर्द गिर्द घूमेगी। और सीबीआई जांच होती भी है या नहीं, सीबीआई जांच के आदेश दिए जाएंगे या नहीं, और जो सजा मिली थी आरोपियों को वो भी लगभग 3 साल बाद मिली थी। लेकिन अब असली न्याय कब मिलेगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। आप इस विषय को लेकर क्या कहना चाहते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दें, और देखते रहें द न्यूज़ वाला नेटवर्क। धन्यवाद, आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम।